हेलो दोस्तों, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट मोलालिटी। आज सेकेंड टॉपिक मोलालिटी के बारे में हम लोग जानेंगे कि मोलालिटी होता क्या है। फर्स्ट टॉपिक मोलालिटी हम लोग जान गए थे कि मोलालिटी क्या होता है, उसके बाद में सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जान गए थे। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि मोलालिटी क्या होता है और वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, उसका यूनिट क्या होता है और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम कराएंगे ताकि आपको अच्छा से मतलब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मोलालिटी का डिफिनीशन क्या होता है, उसके बाद समझ में आएगा कि मोलालिटी क्या है। देखो मोलालिटी होता क्या है। देखो, मोलालिटी कहता है कि द नंबर ऑफ moles of solute present या dissolve in 1 kg of solvent, 1 kg या फिर 1000 ग्राम। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो आप लोग डिफिनेशन देखिए कि मोलालिटी का डिफिनेशन क्या होता है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट और डिसॉल्व दोनों हो सकता है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। ये आप लोग समझ गए होंगे कि मोलालिटी क्या है। मोलालिटी कह रहा है कि देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन किन चीजों से मिलकर बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, देखो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके दोनों क्या होता है? सॉल्यूशन बनता है। और मेजर जो होता है सॉल्वेंट होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? लेस होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट क्या होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हो, अगर देखो दो दिया हो, कोई देख लो जैसे एसिटिक एसिड हो गया या बेंजोइक एसिड हो गया या फिर बेंजीन हो गया, या मतलब दोनों मतलब कोई एक दिया हो, तो उसमें से जो ज्यादा मात्रा में रहेगा यानी लेस रहेगा और मेजर रहेगा। जो मेजर रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा और जो लेस रहेगा वो सॉल्यूट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जान गए। तो इसके बाद हम लोग इसका यूनिट देख लेते हैं कि यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ मोलालिटी, कि मोलालिटी का यूनिट क्या होता है। देखो, मोलालिटी का यूनिट जानने से पहले मोलालिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है? मोल भी होता है। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट मास किस में लिया जाता है? केजी में लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? केजी। तो इसका यूनिट क्या हो गया? मोल पर केजी। ठीक है, या फिर मोल पर ग्राम। ठीक है, दोनों में से कोई हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला देख लिए, यूनिट का देख लिए। इसके बाद एक और बात बता देते हैं हम कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ये आप जान गए आप लोग कि मोलालिटी क्या होता है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। उसके बाद हम लोग क्या जाने? यूनिट ऑफ मोलालिटी, मोल पर केजी या मोल पर ग्राम, ये दोनों में से कोई हो सकता है। उसके बाद में फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये तो केजी में हो गया। अगर इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon mass of solvent in ग्राम। अगर ग्राम में बदल दे तो क्या हो जाएगा? ऊपर 1000 से गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है? 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 यानी 1000 ग्राम होता है। ठीक है,
अगर यहाँ पे अगर ग्राम में बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राम में देख लिए, उसके बाद में केजी में देख लिए, दोनों में देख लिए, मोलालिटी जान गए। ये तो हो गया इसका डिफिनीशन और इसका फॉर्मूला। अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे, अब उसको देख लेते हैं। इससे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो क्वेश्चन दे रहे हैं उससे अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्लीन करते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बनाइए या फिर बाद में नोट्स बनाइए, दोनों आपका मर्जी। ठीक है, तो इसके बाद में हम इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मोलालिटी क्या होता है। ठीक है, डिफिनीशन तो देख लिए, डिफिनीशन से कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हम एक क्वेश्चन बनवा देते हैं ताकि आप लोगों को 100% समझ में आ जाए। ठीक है, कंसेप्ट उसका पूरा क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, डिजॉल्व इन क्या 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मोलालिटी निकालिए 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड का। इथेनोइक एसिड का क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है। उसके बाद क्या है, डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखो इसमें तो स्पष्ट पता चल रहा है कि क्या है, लेस में है और ये मेजर में है। मेजर में जो होगा वो सॉल्वेंट होगा और लेस में होगा क्या होगा, सॉल्यूट होगा हमारा। ठीक है, तो इसमें तो दिया हुआ है कि मोलालिटी निकालना है इथेनोइक एसिड का, इसमें तो इथेनोइक एसिड का जिसका मोलालिटी निकालना है वो क्या रहता है, सॉल्यूट रहता है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ग्राम में दिया है तो पहले हम क्या बोलते हैं कि ग्राम में लेते हैं या फिर केजी में। ठीक है, दोनों में से कोई हम लोग बदल लेंगे इसको। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, किसका, इथेनोइक एसिड का। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, एक्चुअल मास कौन है उसको, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना दिया है, 2.5। ठीक है, 2.5 दिया है। अगर ये तो ग्राम में है, उसके बाद यहाँ पे मोलिकुलर मास इसका क्या हो जाएगा, CH3, इसमें कार्बन क्या होगा, एक और दो, तो कार्बन क्या होता है 12, तो इस बार क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 1 4 4 प्लस ऑक्सीजन कितना है 8 2 16 16 32। ठीक है, इसका निकल जाएगा तो क्या जाएगा, 24 24 4 28 28 32 60, यहाँ पे 60 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा तो 5 5 कर यहाँ पे और उसका यहाँ 12 से, तो क्या आ जाएगा 5/12 इंटू 1/10, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.0 बढ़ चुका 48 2 0 12 12 8 0 60 72। ठीक है, 416 अप्रोक्स दिया गया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 से भागा देना तो क्या आ जाएगा 0.0416 है, तो यहाँ पे कुछ अप्रोक्स में आएगा तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे 7 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। इसके बाद 0.0417, ठीक है, अपॉन इसका कितना है बेंजीन का 75 है, तो ये तो हम लोग ग्राम में है, अगर इसको केजी में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1000 से भागा देंगे। ठीक है, यानी डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.0417 अपॉन
कितना हो जाएगा 0.75, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करके आप लोग दीजिए कि कितना होगा, इसका डिवाइड करने पर होगा 0.556, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं मोलर भी लिख सकते हैं, मोल पर केजी को मोलर भी लिख सकते हैं, तो 0.556 मोलर, ठीक है। ये हम लोगों का आ गया। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कैसे निकाले हैं। देखो मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड क्या है, डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब मोलरिटी निकालना है इथेनॉइक एसिड का, और डिसॉल्व किसमें है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो हम लोग मोलरिटी का फार्मूला लगा दिए, उसके बाद में हम लोग निकाल लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है, ये आप लोगों को समझा दिए। एक बात हम लोग आप लोगों को नहीं बताया है कि मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, और मोलरिटी को किसमें किया जाता था, मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता था। ये आप लोग समझ में गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी और मोलारिटी, यानी दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे मेरे जज्बातों को, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में मोलालिटी और मोलारिटी दोनों बताएंगे, और उसके बाद में दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि क्या होता है डिफरेंस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।